अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मंडे मेरा बहुत ही अच्छा गया। संडे भी अच्छा गया था, पर संडे की ना शूटिंग नहीं कर पाई। संडे तो बहुत 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 ही अच्छा था, मगर नहीं कर पाई। पर मंडे को जो है बहुत मज़ा आया। मंडे को सुबह सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना था, थोड़ा सा था चेकअप था रेगुलर, वो करवाना था। उसके लिए मैं गई हूँ। तो बस इंश्योरेंस वगैरह का इशू था, तो इंश्योरेंस मेरी जो है ना अच्छी है, पर पता नहीं क्यों अप्रूवल नहीं आ रही थी। थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, मेरा नाम नहीं मिल रहा था उनको। तो वो थोड़ी बहुत वेटिंग हुई। वेटिंग के बाद खैर चेकअप वेकअप होके हम घर आके मैंने बनाया खाना। कीमा रखा हुआ था, मैंने सोचा कीमे की जो है ना बिरयानी टाइप के बना लूँ। यार बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप ये बीफ पुलाव नहीं, बीफ बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने जी ये खाना खाया। खाना खाने के बाद हम चले गए व्लॉग बनाना था मैंने एक। तो सोचा कि मेगा मॉल चली जाऊँ, वो नियर बाय है। तो वहाँ गई, वहाँ पे कुछ गेम शोज़ वगैरह हो रहे थे, पर 1000 दिरहम की शॉपिंग करनी थी इसके लिए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर रही भाई, 1000 दिरहम की शॉपिंग क्यों कर लूँ मैं। 1000 दिरहम की शॉपिंग भाई, जब चीज़ें कोई चीज़ चाहिए नहीं। खैर फिर मैंने मॉल का विज़िट करना शुरू किया। कुछ चीज़ें भी लेनी थी और साथ साथ मेरी तो नीयत थी कि भाई मैं ब्लॉग बना लूँगी। 2 दिन से बनाया नहीं है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पर भाई किसी को क्या पड़ी है कि हमारे व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जिनको बोला है सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, भीखे भागे उनके सामने। उनको हमारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है अनटिल अनलेस कि मेरा एक प्राइज़ मनी बॉन्ड क्या होता है वो निकल जाए। तो उसके बाद उनके हाँ देखा सबा का इतना बड़ा ग्रैंड प्राइज़ निकल गया, हाँ अच्छा सबा की नौकरी चली गई, हाँ अच्छा। इस तरह की जो है ना बातें होंगी ना, तो व्लॉग देखने के लिए आ जाएंगे। पर मेरा रेगुलर व्लॉग वैसे किसके पास टाइम है, मैं खुद भी किसी का व्लॉग नहीं देखूंगी। पर ये तो मैं इसलिए बना लेती हूँ ताकि जो है ना मेरा टाइम पास हो जाए उस तरीके का कि मुझे वीडियो एडिटिंग आ जाए। अब वीडियो एडिटिंग आती नहीं है, मैं कंटेंट बना लूँ कोई सा और एडिटिंग ना कर पाऊँ। तो इसलिए जो है ना मैं ये टेढ़े मेढ़े व्लॉग बना के जो है अपना टाइम पास कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ और कॉन्फिडेंस ले रही हूँ ये पब्लिकली मूवी बनाने की, ये वीडियो रिकॉर्ड करने की। इतना एम्बैरेसिंग है ना। पहले भी मैं मॉल जाती थी, मैं नॉर्मल पिक्चर्स वगैरह या वीडियो बना लेती थी, मगर अब जब से मैंने नियतन बनाया है ना कि मैंने यूट्यूब पे डालनी है, अपलोड करनी है, तब से मुझे लगता है सारी दुनिया मुझे देख रही है, सारी दुनिया मुझे देख रही है। किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ कि कौन क्या देख रहा है कौन क्या नहीं देख रहा। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन देखे, कोई मुझे देख रहा है कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है। मगर क्या है कि ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। समटाइम्स यू फील शाय कि नहीं यार मैंने नहीं बनाए। पर मुझे लगता है कि सारे बैरियर्स तोड़ के ही कोई अचीवमेंट होती है और हर नई चीज़ करने के लिए करेज चाहिए होती है। तो मुझ में है, होगी, आइंदा भी होगी उल्टे सीधे सारे काम करने में। बट मेरा ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से कोई इनकम वगैरह कर लूँ या कुछ कर लूँ। बट एटलीस्ट ये सारी दुनिया एक प्रोफेशन के पीछे जा रही है, कुछ तो बात है, कुछ देखे तो सही कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लोग जो है ना इसको एक उन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ है। चलो मैं नहीं तो कोई और बना सकता है जिसको व्लॉग हो, जिसके पास आइडिया हो, जिसके पास कंटेंट हो। एनीवेज मेगा मॉल मैंने विज़िट किया, बहुत अच्छा मॉल है। शारजा का सबसे पुराना मॉल है। इससे पहले शारजा में छोटे छोटे सुपर स्टोर्स वगैरह हुआ करते थे, मगर जो है ये सबसे बड़ा मॉल है, जो कि मेरी मामी ने बताया, जो कि यहाँ पे 35-40 साल से रह रही हैं। फिर उसके बाद जी मैं मैकडॉनल्ड्स चली गई। मैकडॉनल्ड्स जाने के बाद जो है मैंने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। और खाना तो हम घर से खा के आए थे, बहुत सारा ठूस के आए थे। अच्छा मैंने मसाला डाला था बीफ बिरयानी का, मगर उसमें मटन का कीमा डाला था, ठीक है। तो सीरियसली यार बहुत 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 ही ज़्यादा मज़े का था। पड़ोसन ने मेरी जो है वो कड़ी भी बनाई थी, उसने मुझे कड़ी भी दी थी, वो पंजाब की हैं, तो कड़ी भी बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया था उसको भी खा के ना। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खा पाई थी, मैंने थोड़ी सी चखी थी, फिर रात में जो है जाके मैंने दोबारा से खाई है। तो वो रिकॉर्डिंग नहीं आई शायद, मैं भी पड़ोसन से जेलस हूँ। वही मैंने भी उसकी कड़ी की, मैंने उसको कहा था कि मुझे जब खाना बनाया तो मैं रेसिपी उसकी भी डालूंगी, पर कहती है मुझे लग रहा था आप सो रही हैं तो मैंने आपको जगाया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी एक वीडियो तुमने कम करा दी, बट नो प्रॉब्लम। पर खैर उसकी कड़ी बहुत ही अच्छी थी और मुझसे तो अच्छी थी। मैं जो कड़ी बनाती हूँ ना, पता नहीं मुझसे फीकी बन जाती है, पर ऐसी कोई तबाही मिर्चें थी ना उसके अंदर। तो मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा बीबी आपने बहुत मिर्चें डाली हैं, इतनी मिर्चें तो हमसे नहीं खाई जाती। बट खैर फिर हमने जो है आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम ली, नंबर फ़ौरन ही आ गया था। यूँ हमने पे किया, यूँ हमारी आइसक्रीम आ गई, क्योंकि रेडीमेड थी ना। अब ये बर्गर शर्गर मैं मंगाती तो मुझे 15-20 मिनट वेट करना पड़ा। ठक ठुक करके हमने जो है आइसक्रीम खाई। मैंने ली थी किट कैट और दूसरा कप जो था वो चॉकलेट का था, चॉकलेट वनीला शायद, पता नहीं। मैंने तो अपनी पूरी आइसक्रीम ठूस ली, पर मुझे पता नहीं क्यों कल अच्छी नहीं लगी है। ये वाली अच्छी लग रही थी मुझे, चॉकलेट वाली जो मेरी नहीं थी, और जो मेरी किट कैट थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी।
फिर ये सर के ऊपर से जो है इन्होंने ना वो दी हुई है, रेलिंग टाइप की दी हुई है, तो बच्चे हमारे सर के ऊपर से घूम घूम के जा रहे थे। एक वक्त तो मुझे लगा कि अगर हाय मेरे सर पे गिर गया तो, मैंने कहा नहीं सबा कभी भी नहीं गिरा, क्यों टेंशन ले रही हो यार, नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद मॉल का विज़िट किया, सेल प्रमोशंस वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। ममसू गई, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखी। उसकी वीडियो ज़्यादा ठीक तरीके से आई नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कैमरा हिलते हुए, क्योंकि मेरा ना सारा इंटरेस्ट चला जाता है चीज़ों के अंदर, मैं चीज़ें ना देख लूँ। अब ये वीडियो बना के मैं क्या करूँ, हाथ में कैमरा है, चीज़ें मतलब हाथों का इस्तेमाल भी करना है ना भाई, देखना है चीज़ें के उठा के चेक करके क्या है, पर नहीं, हम कैमरा लेकर घूमते रहते हैं तो या तो वीडियो ख़राब जाती है या फिर जो है चीज़ें नहीं देख पाते। तो चीज़ें देखें नहीं तो भाई इतना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, इस सड़ी हुई वीडियो से किसी को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है मेरे चमचे दिखा के। तो खैर क्या करूं, करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने कर दिया वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड। कोई इतनी अच्छी भी शॉपिंग नहीं हो रही थी, छोटे छोटे ग्लास चमचे पता नहीं क्या क्या मुझे पसंद आ रहे थे। मुझे किचन की चीज़ों में ले, जब मैंने किचन की चीज़ों में खुश हो जाता है, पता आता है कोई कपड़े लेता है, कोई ज्वेलरी लेता है, कुछ लेता है। वैसे ज्वेलरी मुझे अभी एक रिंग गिफ्ट मिली है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, पिक्चर लगा दूँगी हो सकता है। अब रिंग की बात मैंने इसलिए यहाँ पे की है ताकि जो भी देखेगा वो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा, मेरा सब्सक्राइबर जो मुझे जानता होगा, हमने आपका व्लॉग देखा था, आपने रिंग दिए, किसने दिए, क्या हो गया तो मुझे इससे पता लग जाएगा कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। मेरे वालों में से बाहर ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते वो ना करे मैसेज, तो उनको तो मुझे पता भी नहीं है ना कि भाई वो कौन है क्या है। मगर जब मेरे वाले जिनका 1-1 नंबर मेरे पास है, उनको जानते हैं कि मेरा जो है ये चैनल है, तो मैं देखती ज़रा कौन कौन देख रहा है, और कौन को पूछता है आपको रिंग किसने दी। खैर फिर शॉपिंग चल रही है। उसके बाद मैंने सोचा सन ग्लासेस ले लूँ, बेल्ट ले लूँ, कुछ गिफ्ट ले लूँ, क्योंकि मुझे भी एक गिफ्ट मिला था, मुझे भी कुछ गिफ्ट देना था वापस। मगर अल्लाह के फजल करम से मतलब चीज़ें लेना लड़कियों के लिए बड़ा आसान होता है, पर लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है। भाई मुश्किल तो ये भी है कि मैं अकेले बैठ के ये रिकॉर्डिंग करा रही हूँ। मैं क्यों करा रही हूँ, मुझे कौन सा दौरा पड़ा है। खैर शॉपिंग में गिफ्ट ले किसी और के लिए गई थी, पर मुझे ना नज़र आ गया क्यूपिल की सैंडल्स बहुत अच्छी होती हैं, और इसके अंदर लगी हुई थी सेल। पहले जब मैं आई थी लास्ट मंथ तो यहाँ पे लगी हुई थी 99 में 3 सैंडल्स, बट नाउ 98 में 4 लगी हुई थी। अगर मैं 1 to 10 से भी जाके लूँ ना तो कम से कम मुझे 20 से 25 दिरहम की एक सैंडल मिलनी थी, मगर यहाँ पे एवरेज अगर मैं लगाऊँ तो मुझे ऑलमोस्ट 21-22 दिरहम की ब्रांडेड सैंडल मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो, मेरे साइजेस भी थे, बड़ी इत्तेफाक की बात है, यूजुअली ऐसा होता है कि बड़े साइज रह जाते हैं। मैंने भी कहा बेटा शुरू हो जाओ। घुस गई मैं इस मेले के अंदर। यहाँ पे ना एक बेगम थी, मतलब हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड के हाथ में इतनी सारी चप्पलें थमा दी, इतनी एक के बाद एक ना, वो हाथ में भरे जाए ना, वो बंदा इतना इरिटेट हो गया, उसने जो ना सैंडल सारी वहाँ पे फेंक दी और बाहर निकल गया मॉल से। और भी था, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, पर खैर छोड़ो, मैंने तो अपनी जूतियाँ अपने हाथ में पकड़ी और मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपनी जो है ना साइड पे रखती जाती हूँ, इससे पहले कि यहाँ पे कोई हंगामा हो और मेरी चप्पलें इधर उधर हो जाए। जल्दी मुझे जो भी मिल रही थी ना ठीक ठाक मैं साइड पे करती जाती थी। फिर एंड में मैंने 4 सेलेक्ट की और वाकई अच्छी मिली है, और शायद ना इनकी शॉप क्लोज़ हो रही है तो इस वजह से इन्होंने क्लियरेंस सेल लगाई थी। देखिए ज़रा, इतना अच्छा मॉल है, उसके अंदर ऐसे जूतियाँ पड़ी हुई हैं, इधर उधर सब जगह पे मिक्स हुई थी। शुक्र करो उन्होंने टैगिंग की हुई थी, अगर टैग नहीं करते ना एक चप्पल को दूसरी चप्पल के साथ तो इन्होंने तो सारा मिक्स हो जाना था, डिज़ास्टर हो जाना था। तो सबके अंदर जो है ना क्लिप्स लगे हुए थे, तो दोनों पाँव एक साथ ही मिल रहे थे। फिर मैंने जो है 4 पसंद कर ली, पसंद और भी करनी थी, मगर लेने की नियत भी हो ना कि यार मैंने ये लेनी है तो लूँ। अभी हील्स वाली नहीं पहन जाती, बहुत मुश्किल से पहन जाती है, दर्द होता है पाँव में भाई चल के। तो जो मुझे मिल रही थी थोड़ी सी डिफेक्टेड थी, मगर 21-22 दिरहम के हिसाब से बेहतरीन थी। अभी 2-3 दिन तक सेल लगी हुई है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। क्यूपिल मेगा मॉल ग्राउंड फ्लोर 98 दिरहम्स में 4 सैंडल, 49 की 2। तो 2 से क्या होता है भाई, 4 लेनी चाहिए, 100 दिरहम ही तो है, 100 दिरहम के तो 4 सैंडल मिल रही है तो ठीक है। खैर मैं ट्राई कर रही थी सारा कुछ, जो मुझे पसंद आ रही थी मैंने 4 ही उठा ली। बाकी और व्लॉग में कोई गलती हो जाए ना बोलते हुए कि लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए, कोई वर्ड सही से नहीं निकले तो इतनी टेंशन ही नहीं। कोई आपका व्लॉग इतनी दिलचस्पी से नहीं देख रहा, आपको ये खुशफहमियाँ नहीं होनी चाहिए।
कि आपका व्लॉग कोई बहुत दिल से बैठ के एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हुए देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, या अपने घर वाले नहीं देख रहे, कोई पूछता ही नहीं अच्छा तुम शॉपिंग में इतनी, अच्छा तुमने ये खाना बनाया सब बहुत अच्छा बना था, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ सब आप ज़रूर देखेंगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने चैनल बना लिया, ये हो गया वो हो गया। देखना कक नहीं है किसी को भाई देखने के पैसे मिल रहे हैं मुझे, आगे मेरे अपलोड करने के मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, उल्टी मेरे 100 तरफ की शॉपिंग होती जा रही है। खैर अब जो भी कुछ मिल रहा था अब वो कर रहे थे, और क्या करना था, शॉपिंग माइंड सेट तो नहीं था शॉपिंग करने का, तो अगर जो भी है खैर देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। करना सभी चाहते हैं कि जी हम व्लॉगिंग करें, ये करें वो करें, इतने सारे हमारे सामने यूट्यूबर्स हैं, कमल आफ्ताब फलाना ढिमकाना, सारे लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग पैसे भी कमा रहे हैं। अभी मुझे कुछ दिन पहले किसी ने कहा 2025 के अंदर यूट्यूबर्स का सारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा 25 के बाद आप देख लेंगे भाई, जब तक तो कुछ करो, पता नहीं कौन कौन सी इंडस्ट्री तबाह हो गई हैं। कोरोना आया था तो पता नहीं लगा था कि क्या हो गया था, तो कहते नहीं सारे यूट्यूबर्स ख़त्म हो जाएंगे, इन लोगों को तो आदत पड़ चुकी है फ्री के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की। पर क्या मतलब कैसे होगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो तो कभी भी कुछ भी ख़त्म हो सकता है। अभी इतनी गंदी बारिश हुई थी शारजे के अंदर, ऐसा लग रहा था कि आज शहर ख़त्म हो जाएगा, पर ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो गई है। अगर आपका कोई शौक़ है और वो बेज़रूर सा शौक़ है, आप वो करें। शौक़, ज़रूरत, प्रोफेशन जो आप करना चाहते हैं ना, आप बिंदास करें। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे ना कि हाँ हाय ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, चाहे इसमें आपकी बहनें हो, चाहे उसमें अंदर आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, वो आपको मतलब आपने ऐसा करना है कि वो चीज़ गलत ना हो। एक होती है कि चीज़ वो गलत होती है, एक होती है कि आपको सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ तोड़नी होती हैं। आप अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ें और आप जो प्रोफेशनल लीगल अच्छा डिसेंट प्रोफेशन जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो ज़रूर चूज़ करें, ना कि बागी हो के कोई मतलब कोई मीडिया में भी अच्छा चल रहा है, मगर मीडिया में भी कुछ चीज़ें हैं, कोई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में तो जाना है नहीं, तो इस तरह की चीज़ें करें कि जिसके प्रोफेशन अच्छा हो तो आप ज़रूर जाएं, आप करेज लें, उसकी हिम्मत लें और स्टार्ट करें। मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 5 करियर्स बदले हैं, ठीक है। मैंने पूरे स्टडी करके और जो ना वो चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे वो दूसरे प्रोफेशन के अंदर ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा था। अब मैं उसी प्रोफेशन में चिपकी रहती कि नहीं जी मैं तो यही करती हूँ, मैं यही करूँगी, तो मैं वहीं पे खड़ी रहती अपनी ज़ीरो पे। पर नहीं, मैंने प्रोफेशन चेंज किए। ओके, पहले वाला प्रोफेशन जो था मेरा वो टेक्सटाइल से रिलेटेड था, मैंने वो काफ़ी टाइम पे किया, मगर मुझे उसके अंदर इतनी मेजर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट की, होटल मैनेजमेंट में मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। फिर मैं दुबई आ गई, दुबई आने के बाद मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, उसकी भी कहानी किसी दिन सुनाऊंगी मैं, ठीक है। बहुत ही भयानक कहानी है, पर ठीक है, वो कहानियाँ अगले व्लॉग तक के लिए रख लेते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये परफ्यूम फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने गिफ्ट देना है। मैंने गिफ्ट दे के जांच रही, ये बंदा बहुत तेज़ था, ये कोशिश कर रहा था कि मैं 2-3 परफ्यूम और ले लूँ, पर मैंने कहा नहीं, मैंने एक ही लेना है, एक ही लेना है और सिर्फ एक लेना है, ठीक है। तो नहीं, आपको 30 दिरहम को डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 दिरहम के चक्कर है मेरे 150 दिरहम फिर चले जाएंगे। फिर खैर जी पैसे वैसे दिए, हमने पे किया और हमने खल्ली वल्ली किया। शॉप बहुत अच्छी थी, रसासी है, रसासी फेमस ब्रांड है यहाँ का। तो बाकी मैं कौन सा था, अहमद अल मगरिबी देख रही थी, मगर मेगा मॉल के अंदर वो था नहीं। फिर खैर हमने की वापसी, और जो है मैं अपने करियर से बता रही थी। फिर उसके बाद मैंने आके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक फर्म को ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। मैं अभी छुट्टियों पे हूँ 15 दिन की, और अगले 1 हफ़्ते की और मुझे छुट्टी मिलने वाली है, तो वो मैं इंशाल्लाह कल से उसकी छुट्टियों पे होंगी। और फिर 1 हफ़्ते बाद मैं ऑफ़िस जाऊँगी, और वो भी कोशिश करूँगी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए फॉर 2 वीक्स, तो मैं घर से बैठ के काम करूँगी। मुझे ऑफिस गए हुए ऑलमोस्ट 2 माह हो गए हैं। प्लीज़ नज़र मत लगाना किसी भी चीज़ को, माशाल्लाह बोल देना, माशाल्लाह माशाल्लाह। घर से बैठ के काम करने ज़्यादा सुकून होता है। दुबई में बहुत गर्मी है, बाहर निकलने का दिल नहीं करता, गाड़ी ड्राइव करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। खैर फिर आ गई हूँ मैं घर की तरफ, जाने लगी हूँ पार्किंग में। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, पर धुलवाने उलवाने का टाइम नहीं, गर्मी बहुत है भाई। मैं कुछ काम नहीं कर रही आउटडोर के, कसम से। पता नहीं ऐसी कौन सी जो ना यहाँ पे पापी लोग आ गए हैं जो गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है।
गर्मी के बावजूद चाय तो फिर भी पीनी थी। चाय पी, घर आके उन सैंडल्स की अच्छी सी वीडियो बनाई। ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं कब से मेरे पास इतने सारे सैंडल्स हैं, पर मैंने 4 ही ली थी, बाकी सारी मेरी पुरानी है। फिर उसके बाद मैंने इसको क्लीन कर, तो रात में मैंने इतना खलारा मचाया ना, खलारा मचाने के बाद फिर रात में सफाई भी करनी पड़ती है। वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती, चुटकियों में मेहनत करनी पड़ती है, वापस से सफाई करनी पड़ती है। सारी चीज़ें उठाई हैं, बैल्कनी से पौधे उठा के ले आई थी, वो भी वापस रखे हैं। फिर ये चप्पलें भी जाके स्टैंड में रखनी थी, पर मैंने अभी तक रखी नहीं, वो दोबारा रखनी है, साइड पे रख के आ गई थी। तो खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई बेकार सा व्लॉग। पर क्या करें, वीडियो तो बनानी है, एडिटिंग तो सीखनी है। तो जिसे देखा, थैंक यू वेरी मच। आप इतना बोर हुए मेरी वजह से, बट इट्स ओके, एंजॉय। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।